इज्जत और शोहरत का मतलाशी तो हर शख्स रहता है, मगर बाज़ लोग इसके लिए सरगर्दा रहकर भी नाकाम रहे हैं। बाज़ इसे हासिल करने में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर बड़ी तगो-दौ के बाद। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी दहलीज पर इज्जत और शोहरत की ये देवी खुद हाथ बांधे हाजिर हो जाती है। ऐसे लोगों की ये खुशबख्ती यकीनन काबिल रश्क है। हम बात कर रहे हैं माजी की एक ऐसी अदाकारा की कि मयार फ़न हमेशा से जिनकी पहचान रहा। जी हाँ, अपने फ़न में यकता और मुनफरिद फिल्म स्टार बहार। मीठा कराना। ये अफसोस नहीं रहता कि मैं अकेली ही तड़प रही हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़। आप देख रहे हैं थ्रोबैक थर्सडे और आज हम बात करेंगे फिल्म स्टार बहार के बारे में। फिल्म स्टार बहार का नाम उन अदाकाराओं की फहरिस्त में शुमार होता है जो उर्दू और पंजाबी फिल्मों में यकसा मकबूलियत की बिना पर एक हर दिल अजीज़ और सदाबहार अदाकारा का दर्जा रखती हैं। बहार 1942 में पैदा हुई और इनका नाम किश्वर सुल्ताना रखा गया। लाहौर में ही पली बढ़ी और तालीम हासिल की। कॉन्वेंट में पढ़ती किश्वर स्कूल की छुट्टियां गुजारने कराची गईं। इनके मामू फैयाज फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के हलकों की एक जानी मानी शख्सियत थे। इन्हीं के तवस्सुत से इनकी मुलाकात फिल्मों के मारूफ हिदायतकार अनवर कमाल पाशा से हुई। 5.5 फुट कद की इस हसीना को फर अंग्रेज़ी बोलता देखकर वो बेहद मुतासिर हुए। इसी कद काट और लबो लहजा के पेश नज़र पाशा साहब ने इन्हें अपनी अगली फिल्म की हीरोइन बनाने का फैसला कर लिया। नामवर अदाकारों को नज़रअंदाज करके बिल्कुल नई कास्ट के साथ फिल्म बनाना हर दौर में एक दिल जिगरे की बात समझी जाती रही है। फिल्मी पंडितों का ख्याल था कि इनकी ये फिल्म कोई भी देखने नहीं आएगा। पाशा साहब उस वक्त सही मानों में पाकिस्तान के सबसे बड़े शोमैन कहलाते थे। लिहाजा 1956 में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो तमाशाई सिनेमा घरों पर टूट पड़े। ये एक पंजाबी फिल्म थी जिसका नाम था चंद माही। ये एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी जो सुपर हिट रही। बहार और असलम परवेज़ की फिल्मी जोड़ी ने स्क्रीन को ताजगी दी। फिर मैं तन स्क्रीन नहीं सिखाना, छीमा कड़ीमा क्या करना सी? मैं भी तनु जानू नहीं सिखाना, जानू कड़ानो कहना सी। इस फिल्म की कहानी शेख इकबाल ने तहरीर की, जो इससे पहले फिल्म माही मुंडा की कहानी और इस फिल्म के बाद फिल्म यक्के वाली की कहानी लिखने से मशहूर हैं। इस फिल्म के मंजरनामे पाशा साहब के अपने थे, जबकि मकाल में बाबा आलम स्याह पोश ने तहरीर किए। मैं कह रही हूं आज जो हाथ तोड़ दिते जांदे ने जेड़े गरीब मुटियारे दे दुपट्टे वाल वधदे ने। तेरे लिया तन्मारी अखियां डूब गया सितारे। इस फिल्म की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ इस फिल्म के म्यूजिक का भी था, जो रशीद अत्रे ने कंपोज किया। इस फिल्म के एक गाने में रशीद अत्रे ने अलगोजा बजवाया था। ये साज जहन पर बड़ा अच्छा तासुर छोड़ता है, लिहाजा इस साज ने इस गाने की शान दोबाला कर दी। जुबैदा खानम की आवाज़ में ये बड़ा रोमान परवर गाना था, जिसके बोल कुछ यूं थे, तेनू चुम चुम दिल ना निलावा। और एक गाना जो इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था, ये गाना पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख के मकबूल तरीन और पसंदीदा तरीन गानों में शुमार होता है, जिसकी बाज़ गश्त आज भी सुनाई देती है। ये गाना था बुंदे चांदी दे सोने दी नथ लैके। आजा हो बेलिया शुरू में बहार ज़रूरत से ज़्यादा कम गो थीं कि रोमानवी सीन्स में मुश्किलात का खदशा था, लेकिन पाशा साहब ने बड़ी महारत और कमाल के साथ रोमानवी सीन्स में डायलॉग्स का कम से कम इस्तेमाल किया, जबकि ज़्यादा काम बहार के हुस्न व शबाब को एक्सपोज करके इनकी दिलफरेब मुस्कुराहट और तमाम तर रानाइयों से ही लिया। जिस दिन तेनू नथ पा दी उस दिन तू नथी कुड़ी हो जाना। बाकी के रंग इस फिल्म की मौसीकी ने भर दिए। ये सहरंगेज धुनें सुनने वालों के दिल और दिमाग में रच बस गईं। जुबैदा खानम और सलीम रजा की आवाज़ में ये दो गाना भला कोई कैसे भूल सकता है। साडे अंग अंग विच प्यार ने पींगा पाइयां ने। साडे अंग अंग विच प्यार ने पींगा पाइयां ने। इस फिल्म ने अपनी शानदार हिदायतकारी, अदाकारी और मौसीकी से अजीमुशान कामयाबी हासिल की। और फिर लिखा जाने लगा कि गुलशन में अब
बहार ही बहार रक्सा नजर आने लगी, चन माही चन माही। माही मौत दा सुनेहा दिता कल वे। इस फिल्म की कामयाबी से पाकिस्तानी सिनेमा की पहली दहाई इख्तिताम को पहुंची। 1947 से 56 तक के ये 10 साल नशेबो फराज से भरपूर रहे, लेकिन 56 का ये साल पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में एक गोल्डन साल कहलाता है। याद रहे फिल्म दुल्ला भट्टी, अनोखी, हमीदा, लख्ते जिगर, माही मुंडा, किस्मत, छोटी बेगम, इंतज़ार, पींगा, सरफरोश, बागी, हातिम, गुड्डी गुड्डा और मिस 56 जैसी फिल्में भी इसी साल रिलीज़ हुईं। और फिर इसी साल इंडस्ट्री को बहार, शमीम आरा, नीलो, मीना जो उस वक्त तक मीना शोरी कहलाती थीं, अहमद रुश्ती और मेहदी हसन जैसे आर्टिस्ट भी नसीब हुए। फिर पाकिस्तान में एक ही लोक अफसानवी दास्तान को लेकर बैक वक्त 2 फिल्में मुकाबले पर बनना शुरू हुईं। ये दोनों बड़े बैनर की फिल्में थीं। पहली एवरेडी पिक्चर्स की फिल्म इश्क़ लैला, जिसे मुंशी दिल ने डायरेक्ट किया, जबकि इसके मरकज़ी किरदार सबिहा खानम और संतोष कुमार ने अदा किए। दूसरी एवरन्यू पिक्चर्स की फिल्म लैला मजनू, जिसे अनवर कमाल पाशा ने डायरेक्ट किया, जबकि इसके मरकज़ी किरदार बहार और असलम परवेज़ ने अदा किए। 1957 के साल में ये दोनों फिल्में एक ही दिन नुमाइश के लिए पेश की गईं। इश्क़ लैला सुपर हिट रही, जबकि लैला मजनू नाकाम रही। इसके बाद बहार अनवर कमाल पाशा की प्रोडक्शन में बनने वाली पंजाबी फिल्म जुल्फ़ा में नजर आईं। ये एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी जो कामयाब रही। सानू सच दस टोलिया पटोलिया वे खानू साडा दिल मोलिया। इस फिल्म के म्यूजिक के लिए बाबा जी चिश्ती की खिदमत हासिल की गईं, जो अपने दौर में रोमानवी धुनें बनाने के जिन समझे जाते थे। इस फिल्म को भी बाबा जी के म्यूजिक ने कामयाब बना दिया। साडे सिर तो उड़ उड़ जावे चुन्नी मलमल दी। इस फिल्म के सभी गाने ज़बान ज़दे आम हुए, जैसा कि जुबैदा खानम और अनायत हुसैन भट्टी का गाया हुआ गाना ना 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 छड़ मेरी बाँ। ना ना छड़ मेरी बाँ। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वो सही मानों में फिल्म और फिल्म बीनों के मूड और मिजाज को मद्देनजर रख के म्यूजिक कंपोज करते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक बनाते हुए भी उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। इस फिल्म के गाने आज भी शानदार माजी की याद ताज़ा करते हैं, जैसा कि अनायत हुसैन भट्टी का गाया हुआ अलमिया गाना, जो इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। इस गाने का शुमार पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख के सुपरहिट पंजाबी गानों में होता है, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये गाना था साडी नजरा तो होइयों कानू दूर दस जा। साडा वैरने तू कोई ते कसूर दस। फिर 1958 के साल में बहार की एक फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म थी घर जवाई। 1959 के साल में इनकी 3 फिल्में बोधी शाह, करतार सिंह और हिम्मत रिलीज हुईं। याद रहे फिल्म करतार सिंह पर हम थ्रोबैक थर्सडे सीजन 1 में एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं। इस फिल्म का शुमार पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख की क्लासिक पंजाबी फिल्मों में होता है। इस फिल्म में सैफुद्दीन सैफ ने क़याम पाकिस्तान के पस मंज़र की ऐसी शानदार अक्कासी की कि जिसे देखकर हकीकत की झलक नज़र आती है। इस फिल्म में बहार का किरदार मुसरत नज़ीर की सहेली लाजवंती यानी लाजो का था। ये दोनों अदाकाराएं पढ़ी लिखी और सुलझी हुई शख्सियत की मालिक हैं। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काबिले दीद थी। 2 बोल तारीफ से सुने नहीं ते आपे कोलों बाहर हो गई। बहुता हुस्न दा गुमान नहीं ते आ मुकाबला कर ले। ऊपर से इस फिल्म को 4 चांद लगाता हुआ इसका म्यूजिक जो सलीम इकबाल ने कंपोज किया। इस फिल्म के सदाबहार गाने आज तक दोहराए जा रहे हैं और एक बहुत प्यारा गाना जिसमें बहार और मुसरत नज़ीर शादी और इसकी शादमानियों का जिक्र करके एक दूसरे के साथ छेड़खानी करती हैं। जुबैदा खानम और नसीम बेगम की आवाज़ों में ये गाना था पैरी बेड़ियाँ पंजेबा दियाँ पाके। फिर 1960 के साल में बहार की 7 फिल्में रिलीज़ हुईं। ये फिल्में थीं, एक थी माँ, वतन, सलमा, सोहनी कुम्हारा, मिट्टी दियाँ मूरतां, लगन और सहेली। खासकर फिल्म सलमा, मिट्टी दियाँ मूरतां और सहेली ने बहार को सफ़े अव्वल की अदाकारा बना दिया। सलमा हिदायतकार इशफाक मलिक की एक ऐसी फिल्म है कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये अपने वक्त से आगे की फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी नज़ीर अजमेरी की थी, जिसका मरकज़ी मकसद था तालीम, कि किस तरह एक पढ़ी लिखी
और समझदार लड़की अगर चाहे तो अपने अमल और किरदार से दूसरों को इंस्पायर कर सकती है। अम्मी ने तो मुझे तालीम इसलिए दिलाई कि मैं मर्दों की खुदगर्जी का शिकार न हो जाऊं। क्या वो आपको खुश रखने की कोशिश नहीं करते? बहार चूंकि बजाते खुद पढ़ी लिखी थी, लिहाजा ये किरदार इनकी शख्सियत को जचता था और फिर इनकी परफॉर्मेंस भी एफर्टलेस थी। विलायत से यही सीख कर आए हैं आप? इस फिल्म में बहार ने अलाउद्दीन, आगा तालिश, यास्मीन और इजाज जैसे सितारों के झुरमट में जमकर अदाकारी की। क्या सोच रही है तू? सीन मेकिंग में कट्स, कैमरा एंगल, कैरेक्टर की मूवमेंट्स और ख़ासकर कॉन्टीन्यूटी का ख्याल रखना हिदायतकार इशफाक मलिक का खासा था। इस बात की मिसाल फिल्म बागी, आखिरी निशान, अजनबी और गहरा दाग से दी जा सकती है। ये फिल्म इस लिहाज से भी एक मुनफरिद फिल्म है कि मैडम नूरजहां ने इजाज़ दुरानी से शादी करके अदाकारी को खैरबाद कह दिया था और सिर्फ बतौर प्लेबैक सिंगर ही अपना फिल्मी करियर जारी रखा। और बतौर प्लेबैक सिंगर जो पहला गाना उन्होंने रिकॉर्ड कराया वो गाना था जिंदगी है या किसी का इंतज़ार। इस फिल्म का म्यूजिक रशीद अत्रे ने कंपोज किया, जिन्हें किंग ऑफ मेलोडी भी कहा जाता है। इस फिल्म में उन्होंने गुलकारा नसीम बेगम से एक क्लासिकल धुन गवाई जो लाजवाब थी। बहार अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि फिल्मी गानों में ये गाना इनका मनपसंद है, जिसे पिक्चराइज कराना भी एक मुश्किल काम था क्योंकि इनके हाथ में एक सितार था जो इन्हें बजाना नहीं आता था। ये गाना था सांवरिया मन भायो रे। इस फिल्म को मुख्तलिफ कैटेगरीज में कुल 3 निगार अवार्ड्स मिले, जिनमें एक अवार्ड बेहतरीन फिल्म का था। खलील साहब, यही वो जज्बा है मर्दों का जिसके लिए हर लड़की तालीम हासिल करने के लिए मजबूर है। पंजाबी फिल्म मिट्टी दियां मूरतां भी इनकी यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। ये एक सोशल फिल्म थी जिसकी कहानी देहात के पसे मंजर में मेलों ठेलों के थीम पर मबनी थी। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ पल्ले माल है की समझना है। इब्तदाई फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी बहार और असलम परवेज की फिल्मी जोड़ी को आवाम ने खूब सराहा, जिसकी एक वजह यह भी थी कि ये दोनों फनकार एक दूसरे में दिलचस्पी रखते थे। मैं बांके दी नहीं हो सकती। बांके दी नहीं हो सकती तो की करने दी बां फड़ के सड़कों ते मंगती फिरेगी। दिल तोड़े ते मिट्टी नू जोड़े वे मूर्ता बनाण वाले। फिर बाबा जी चिश्ती की मशहूर कुन धुनें जो इन दोनों के रोमान में और भी रंग भर देती हैं। नाहीद नियाजी की सुरीली आवाज़ में ये गाना भला कौन भूल सकता है। दिल हारिया तेरे तो वारिया, दिल हारिया तेरे तो वारिया, तेरे तो वारिया, रुस रुस जम ढोला प्यारे अशकां दे मारिया। इस फिल्म की कहानी ऐसे ऐसे ड्रामाई मोड़ लेती है कि देखने वालों की तवज्जो नहीं हटती। दिल विच जदों चोर बच जाए देखियां दे बूए बंद हो जांदे ने। ताजी ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਸੋਨਿਆ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ है। नाहीद नियाजी की ही आवाज़ में एक अलमिया गाना जो इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। ये गाना था दिलां दियां मैलियां ने चन जइयां सूरतां। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ। फिर हिदायतकार SM यूसुफ की घरेलू शाहकार फिल्म सहेली में भी असलम परवेज के साथ इनका ट्रैक इंतहाई जज्बाती और दिलचस्प था। सब मालूम है मोहब्बत करना दीन और दुनिया के किसी कानून में गुनाह नहीं। इस फिल्म में बहार एक मकरूह चेहरा इंसान असलम के साथ घर बसाने का ख्वाब देख बैठती है। ढोलक वाले गीत में भी इनके बोल इनके किरदार के अंदर के हालात की तर्जुमानी करते हैं। रातें सुहाग वाली दिन है ये प्यार वाले। और फिर अदालत में वो गवाही वाला सीन। फिल्मों में ऐसे किरदार और इनकी कुर्बानी हमेशा से फिल्म बीनों से दांत समेटते आए हैं। बात दरअसल ये है कि असलम का खून मैंने किया है। 1961 में इनकी 6 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें आबरू, मंगती और 2 रास्ते काबिल जिक्र हैं।
कदीर गौरी की हदायत में बनने वाली फिल्म दो रास्ते मानसहरा के बलाई इलाकों में शूट की गई। फनी एतबार से ये अच्छी फिल्म थी, लेकिन बिजनेस अच्छा ना कर सकी। उन्होंने दे पैरों ही दौलत दे ढेर जरूर ने, पर उन्होंने दिल विच हौकियां दे सिवा कुछ भी नहीं। सीनियर फिल्मी सहाफ़ी यासिन गोरीजा की प्रोडक्शन में बनने वाली पंजाबी फिल्म मंगती बहार की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। इस फिल्म में इनका किरदार बड़ा जानदार था और इसमें अदाकारी का मार्जिन भी भरपूर था। इस फिल्म में भी असलम परवेज बहार के हीरो के रूप में नजर आए। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा की तरह लाजवाब थी। अचानक कितना सोने ਇਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾਲ ਲਾਡੋ। म्यूजिक कंपोजर सैफ चुगताई की बनाई गई धुनें इस फिल्म के माहौल को सूट करती थीं। सलीम रजा और नाहिद नियाजी की आवाज़ों में ये दो गाना इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था। तारे आंधी छावे छावे। असलम परवेज के बाद फिल्म स्टार अकमल के साथ भी बहार की फिल्मी जोड़ी को पसंद किया जाता था। इसकी मिसाल पंजाबी फिल्म आबरू से दी जा सकती है। मेरी बांह छाड़ दे, फिर दस नहीं पहले 10 है ना, तू तो मेरी चूड़ी भी तोड़ देती है। एक दूजे नाल बैठे दुख सुख बोलिए। ये फिल्म पंजाबी और सराइकी दो ज़बानों में बनाई गई। इस फिल्म की कहानी देहात के पस मंज़र में एक ऐसे सोशल इशू पर रोशनी डालती है कि जिसमें भाई और समाज के खिलाफ जाकर एक बहन घर से भागकर अपना घर बसाने की कोशिश करती है। इस व्याली में मनता मन मन के थक गई पदी जनान दा वेला हाथ नहीं आया। मां इस फिल्म में एक से एक जज्बाती सीन्स थे और फिर अदाकारों की परफॉर्मेंस भी कमाल थी, जहां एक तरफ अकमल जैसा महबूब और दूसरी तरफ इलियास कश्मीरी जैसा भाई। सारे पिंड के सामने मेरे भरा की इज्जत ला के हुण पुछने की गल है। फिर बाबा जी चिश्ती ने इस फिल्म का म्यूजिक भी खूब तरतीब दिया। मैं था खुशियां बंटती मेरे डुल डुल पेंदा प्यार प्यार कोई काम करे। इस फिल्म के सभी गाने ज़बान ज़दे आम हुए। बहार की एक खास बात यह थी कि वो फिल्म साइन करते वक्त कहानी के पोटेंशियल पर तवज्जो रखती। मैं तो मरते दमा तक तेरी रंग। यही वजह थी कि बतौर हीरोइन हमेशा उन्होंने मुनफरिद काम किया। खासकर उर्दू फिल्मों में निभाए गए इनके किरदार हमेशा एक दूसरे से मुख्तलिफ और अलग थलग होते। इस बात की मिसाल 1962 में आने वाली फिल्म अजनबी से दी जा सकती है। गो कि ये फिल्म कारोबारी लिहाज से हल्की रही, लेकिन इस फिल्म का कैनवस बड़ा वसी था। इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए भी इशफाक मलिक ने अपनी रवायत को बरकरार रखा। ये एक मुश्किल किरदार था जिसे अदा करते हुए बहार ने अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया। और फिर मैडम नूर जहां की आवाज़ में एक गाना जो इस फिल्म की बड़ी हाईलाइट था, जिसे आप एक बार सुन लें तो सुनते ही चले जाते हैं। ये गाना था चाहे करे दुनिया लाख जफा। जिंदा रहेगा नाम वफा। 1962 में ही कदीर गौरी की शाहकार फिल्म मौसीकार का हिस्सा बनना भी बहार के प्रोफाइल में वैल्यू ऐड करता है। देखा जाए तो बहार ने अपनी हम असर अदाकाराओं की निस्बत कम काम किया, लेकिन जितना भी किया उस काम की खास बात यह रही कि किरदार निगारी में छुपी बारीकियों को चैलेंज समझकर इस किरदार को हंसकर गले लगाना। 1964 में आने वाली हिदायतकार रियाज अहमद की फिल्म खानदान में इनका यंग टू ओल्ड वाला किरदार भी एक यादगार किरदार था। बड़ी नायत के आप आए चमक उठा है नन्हे से मेहमान हमारे साथ खाक अब छान तेरी तकदीर यही है। 1964 के साल में ही
एक ऐसी फिल्म सामने आई जो फोक म्यूज़िक सुनने वालों के लिए, ख़ासकर जो हीर शौक से सुनते हों, ऐसे शायकीन के लिए ये फिल्म तोहफे से कम नहीं। ये फिल्म थी वारिस शाह। वारिस शाह इधर लो उतरती तो दुनिया दे पंजाब दे पंजा दरिया विच खून दा हड़ आ जाएगा। मशहूर व मारूफ गायक अनायत हुसैन भट्टी की प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म की कहानी वारिस शाह और भाग भरी के इश्क का खुलासा थी। छाती संग मर मर गंग धार विचूं। यही वो इश्क था कि जिसके हुस्न और रंग को लेकर वारिस शाह ने हीर जैसी लाजवाब रोमानवी शायरी लिखी। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। एक तो ये कलाम अपने आप में इंतहाई रूह परवर, ऊपर से अनायत हुसैन भट्टी की आवाज़ में वो सोज। करके कौल जुबान जे हार हुई। ये फिल्म और ये किरदार अनायत हुसैन भट्टी और बहार दोनों के लिए ही यादगार हैं। 1964 में हदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म भरजाई में निभाया गया टाइटल रोल बहार के फिल्मी करियर का एक यादगार किरदार है। इस फिल्म में उन्होंने यंग टू ओल्ड का किरदार बड़ी महारत से अदा किया। माँ के रूप में वो सच में फिल्म स्टार अकमल की माँ ही लगीं कि जिनके साथ वो फिल्मों में हीरोइन आया करती थीं। मां तू ते एवें घबरा रही है, वो ते बहुत वड्डे जिमीदार दी धी है। पर तू ही गरीब मां दा पुत्तर है मेरे चन्ना। फिर 1964 में हदायतकार खलील कैसर की फिल्म फिरंगी में भी इनके किरदार में बड़ा पोटेंशियल था और इनकी किरदार निगारी इंतहाई जज्बाती थी। ज़ेबा माँ का गम बनकर जा रहे हो अकबर। और फिर जब फैज साहब का कलाम चलता है, इस पर बहार के चेहरे के तासुरात बड़े फितरी हैं। बहरहाल फिल्मों का ये सिलसिला 1968 तक बड़ी कामयाबी से चलता रहा। और फिर क्या, फिर शादी, शौहर, बच्चे और घरदारी। याद रहे बहार ने ये शादी मारूफ फिल्मी हिदायतकार इकबाल यूसुफ के साथ अपने फिल्मी दौर के ऐन उरूज पर की और फिर फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। लेकिन अफसोस दोनों की इस रफ़ाकत का दौरानिया भी एक फ़ीचर फिल्म की तरह दी एंड पर तमाम हुआ। ना चाहते हुए भी इन्हें वापस फिल्मी दुनिया में लौटना पड़ा, जिसका मकसद था अपने 2 बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत। 1973 में हदायतकार वहीद डार की फिल्म माँ ते कानून में कम बैक करते हुए इन्होंने इंतहाई ग्रेस के साथ खुद को कैरेक्टर एक्ट्रेस के सांचे में ढाल लिया और अपनी नई फिल्मी ज़िंदगी का बाकायदा आगाज़ किया। बालों पर सफ़ेदी लगाए और बड़ी सी चादर ओढ़े वो इस ढंग से फिल्मों में एक माँ के रूप में जलवागर हुई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक से एक फिल्मों में अपने जानदार मकालमे और शानदार अदाकारी से वो अपने दौर के तकरीबन हर हीरो की फिल्मी माँ बनी, जिनमें सुल्तान राही और शान शाहिद के नाम सरे फहरिस्त हैं। और फिर 70s, 80s और 90s, यहाँ तक कि इसके बाद तक भी फिल्मों में इनका होना कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था। इनकी यादगार फिल्मों में चंद फिल्मों के नाम कुछ यूँ हैं: जीरा ब्लेड, हाशू खान, माजा साजा, जोगी, मेरा नाम है मोहब्बत और सोसाइटी गर्ल। 1977 में हदायतकार नजरुल इस्लाम की ब्लॉकबस्टर फिल्म आईना में इनका किरदार नाकाबिले फरामोश था। याद रहे फिल्म आईना पर हम थ्रोबैक थर्सडे सीज़न 1 में एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं। इस फिल्म में इनका किरदार शबनम की माँ का था, जो इंतहाई सोशल, पार्टी लवर और एक ज़माना शनास औरत थी। वो हमसे नफरत करने लगी है, तुम उसका दिल साफ क्यों नहीं करते थे? फिर इनकी फिल्में बेगम जान, निज़ाम डाकू, वहशी गुज्जर, बड़ा आदमी, शेर खान, शोले और धी रानी। फिल्म धी रानी पर भी हम थ्रोबैक थर्सडे सीज़न 1 में एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं। इस फिल्म में इनका किरदार एक डेरेदारनी का था और इनकी किरदार निगारी आला दर्जे की थी। पैसा देने वाले ने तरसाना तो भुख पीछे जाना इस बाजार की सी ते बिलो। फिर इनकी फिल्में मेला, मैडम बावरी, काले चोर, रानी बेटी राज करेगी, जंगल का कानून और सखी बादशाह। और फिर हदायतकार सैयद नूर की शाहकार पंजाबी फिल्म चूड़ियाँ में मामी का किरदार भला कोई कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। बेहयाई नु प्यार दा ना देके
ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ करके इल्ला ਨੂੰ पा देंदी। फिल्म चूड़ियां पर भी हम थ्रोबैक थर्सडे सीजन 1 में एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं। नूर साहब का कहना है कि बहार इनकी पसंदीदा अदाकारा हैं। इस बात का अंदाज़ा इनकी फिल्मों में बहार के किरदारों को देखकर लगाया जा सकता है। फिर इनकी दूसरी पंजाबी फिल्म मेहंदी वाले हाथ में भी इनका किरदार बड़ा पसंद किया गया। पर अल्लाह बख्शियो हुसन परी ते आशिक हो गया सी। चंगा मर खप गया। फिर सैयद नूर की ही एक पंजाबी फिल्म बुड्ढा गुज्जर में इनकी परफॉर्मेंस इंतहाई जज्बाती थी। मक्खन रोज मेरे ख्वाबों में आंदा है, कहंदे मां। अदाकारा नरगिस की होम प्रोडक्शन फिल्म सूहा जोड़ा में भी इनकी परफॉर्मेंस को देखकर सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठा। नीच चुदरानी जिंदा नू अपनी चंडा दी सौगात देने वाली है। इसके अलावा फिल्म वोटी लेके जानी है और फिल्म शरीका इनकी कामयाब फिल्मों में शुमार होती हैं। इस तवील फिल्मी सफ़र में इन्हें मुख्तलिफ एजाज़ात और अवार्ड से नवाजा जाता रहा। 93 में फिल्म ज़माना और 94 में फिल्म ज़मीन आसमान पर इन्हें बेहतरीन मुआवन अदाकारा के निगार अवार्ड भी मिले। 2002 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म स्टार बहार का शुमार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर तरीन अदाकाराओं में होता है, जिन्होंने साल साल फिल्मों में काम किया और अपने फ़न और अपने मेल जोल से ऐसा मकाम हासिल किया जिसे कोई हिला नहीं सका। बतौर अदाकारा बहार अपनी ज़ात में एक एकेडमी का दर्जा रखती हैं, जिससे नए आने वालों ने भरपूर इस्तिफ़ादा किया और हमेशा करते रहेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला बहार को यूं ही हंसता मुस्कुराता और शादो आबाद रखे। आमीन। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म स्टार बहार पर हमारा ये ट्रिब्यूट आपको बेहद पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।